हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास 8th की इंग्लिश की बुक और आज हम रीड करेंगे इसका 12 चैप्टर 12 और चैप्टर का नेम है आपका गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो का नाम आपने सुना है, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे और इनके कई प्रयोगों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा। तो आज गैलीलियो के बारे में हम पढ़ेंगे, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और इनका नाम फेमस है, सब जानते हैं इनके बारे में। तो ये बहुत जीनियस बॉय थे और इन्हें बचपन से ही चीज़ों को बनाना और ठीक तरीके से करना, मतलब इनको अच्छा लगता था, बचपन से ही इन्हें शौक़ था ऐसी चीज़ें करना। तो इनका जो मतलब ज़्यादातर इनका जो इंटरेस्ट था वो इनका चीज़ों को बनाना, मतलब मैथ में ही इनका इंटरेस्ट था। ठीक है, तो मैथमेटिशियन ये बनना चाहते थे, लेकिन इनके जो फादर थे वो इन्हें एक अच्छा मर्चेंट बनाना चाहते, व्यापारी बनाना चाहते थे, क्योंकि वो भी एक अच्छे, मतलब वो भी एक्सपेरिमेंट करते थे चीज़ों में, अच्छे व्यक्ति थे। तो वो अपने बेटे को एक अच्छी चीज़, मतलब डॉक्टर बनाना चाहते थे। उसको पहले तो मर्चेंट बनाना चाहते थे, फिर उनके दिमाग में आया कि इसे एक अच्छा डॉक्टर बना दूँ। लेकिन जो गैलीलियो थे उन्हें मतलब मैथमेटिशियन में उसमें इंटरेस्ट था। वो उन्हें मतलब यांत्रिकी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था कि चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, कैसे ये चीज़ें ऊपर से नीचे कैसे चीज़ें गिरती हैं, तो उसमें क्या होता है, क्या भार होता है, कितनी दूरी तय करता है, कितने देर में चलता है। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती थी। कभी भी कोई चीज़ को ये देखते थे तो उसके बारे में वो बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन और उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे खुद से ही। तो वैसे ही आप भी कोई किसी चीज़ को देखिए तो उसको अच्छे से जानने की कोशिश करिए कि क्यों ऐसा है, ये चीज़ ऐसे क्यों होती है। तो जितना आप पूछेंगे क्वेश्चन, जितना उसके बारे में जानेंगे, तो और भी आपको इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। तो इस स्टोरी में हम गैलीलियो के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत महान व्यक्ति थे और बहुत ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे इंसान थे। और इनके फादर जो थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे और वो उन्हें मतलब वो भी कई तरीके के एक्सपेरिमेंट करते थे। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। There was once an Italian by the name of Galileo Galilei who liked to sit by himself in a corner and make toys which would be worked by wheels and pulleys. His father was a clever man who enjoyed doing experiments, but he was sorry that his little boy showed such an interest in mechanical toys. I want him to be a merchant, but he will become a mathematician when he grows up, sighed he. In order to become a merchant, Galileo must have a good education, so his father sent him to an excellent school where he worked hard for several years. The boy's reports were so good that old Galileo decided to send him to the university, hoping that he would become a doctor. One day, the young student happened to pass the cathedral and went in to say a prayer. It was beginning to grow dark, and as he rose from his knees, a man came in with a taper and lit a lamp which hung from the roof by a chain. He left it swinging to and fro. Backwards and forwards swung the lamp, casting strange moving shadows on the walls. At first the swing was quite a long one, but as it began to die, the distance became shorter. तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक रीड करेंगे, पहले इसकी हिंदी हम जानेंगे, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले चलिए, अब हमने पहले रीडिंग की, उसके बाद हम चलेंगे, क्या करेंगे, इसे हिंदी के साथ ट्रांसलेट करेंगे। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। देर मिस वहाँ, वाज मिस थाम, वंस मतलब एक बार, एन इटलियन एक इटलियन। वहाँ एक बार एक इटलियन था, बाय द नेम ऑफ गैलीलियो गैलीली, जिसका नाम गैलीलियो गैलीली था। मतलब वहाँ एक बार एक इटलियन था जिसका नाम गैलीलियो गैलीली था।
हु लाइक टू सिट बाय हिमसेल्फ इन ए कॉर्नर। हु मीन्स जिसे, लाइक मतलब पसंद था, टू सिट मतलब बैठना, बाय हिमसेल्फ स्वयं को, इन ए कॉर्नर मतलब एक कोने में, जिसे स्वयं ही एक कोने में बैठना पसंद था। एंड मेक टॉयज, एंड मिस और मेक मिस बनाना, टॉयज मतलब खिलौनों को, तो एंड मेक टॉयज और खिलौने बनाना, विच वुड बी वर्कड जो चलते थे, बाय व्हील्स पहियों से, एंड पुलेज, प्लेज मीन्स होता है आपका चरखों से। चलिए फिर से हम अगेन रिपीट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, जिससे आप एकदम क्लियर तरीके से पढ़ सकें। देयर वाज वंस एन इटलियन, एक बार वहाँ एक बार एक इटलियन था, बाय द नेम ऑफ गैलीलियो गैलीली, जिसका नाम गैलीलियो गैलीली था। इतना क्लियर हो गया कि एक बार वहाँ एक इटलियन था जिसका नाम गैलीलियो गैलीली था। अब यहाँ से हु लाइक टू सिट बाई हिमसेल्फ इन ए कॉर्नर। हु मीन्स जिसे, लाइक मीन्स पसंद था, टू सिट मतलब बैठना, बाई हिमसेल्फ मतलब स्वयं ही, इन ए कॉर्नर एक कोने में, जिसे स्वयं एक कोने में बैठना पसंद था। मतलब उसे कहाँ पर पसंद था, एक कोने में बैठना, और चाहता था वो अकेले उस कोने में बैठा रहे। एंड मेक टॉयज और खिलौने बनाना, विच वुड बी वर्क जो चलते थे, बाय व्हील्स पहियों पर, एंड पुलेज और चरखों पर। मतलब वह ऐसे खिलौने बनाता था जो पहियों पर और चरखों पर चलते थे, या पहियों और चरखों से चलते थे। हिज फादर उसके पिता, वाज मिस थे, ए मिस ए, क्लीवर मिस बहुत चालाक, तो यहाँ पे कहेंगे नहीं, तो यहाँ पे कहेंगे बहुत आपके, तो यहाँ पे कहेंगे होशियार, ठीक है, या तेज दिमाग के। हिज फादर उसके पिता, वाज मिस थे, एक क्लीवर मैन एक तेज दिमाग के व्यक्ति, हु मिस जिसे, इंजॉय मतलब आनंद आता था, डूइंग एक्सपेरिमेंट प्रयोगों को करने में, मतलब जिसको प्रयोग करना आनंदित लगता था। बट लेकिन ही वाज सॉरी, लेकिन उन्हें दुख, कहाँ गया, बट लेकिन ही वाज सॉरी उन्हें दुख होता था, दैट हिज लिटिल बॉय, दैट की हिज लिटिल बॉय उनका छोटा लड़का, शोड मिस देख कर, सच एन इंटरेस्ट कि वह, सच मिस वास्तव में, एन इंटरेस्ट मतलब रुचि ले रहा है, इन मैकेनिकल टॉयज, मैकेनिकल मतलब आपका होता है यांत्रिकी खिलौने। तो फिर से हम रिपीट करेंगे, बट ही वाज सॉरी लेकिन उन्हें दुख होता था, दैट की हिज लिटिल बॉय की उनका छोटा लड़का, शोड सच एन इंटरेस्ट रुचि लेता हुआ दिख रहा था, इन मैकेनिकल टॉयज यांत्रिकी खिलौनों में। ऐसे कह सकते हो कि उन्हें बहुत दुख होता था कि जब वह अपने बच्चे को यांत्रिकी खिलौनों में रुचि लेते हुए देखते थे, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता था। आई वॉन्ट हिम टू बी ए मर्चेंट, आई मिस मैं, वांट मिस चाहता हूँ, हिम मिस इसे, टू बी बनाना, ए मर्चेंट मिस एक व्यापारी। आई वॉन्ट हिम टू बी ए मर्चेंट, मैं इसे एक व्यापारी बनाना चाहता हूँ, बट लेकिन ही विल बिकम ए मैथमेटिशियन, बट लेकिन ही विल बिकम ये बनेगा, बनना चाहेगा, ए मैथमेटिशियन एक यांत्रिकी, सॉरी, तो ये आपका होगा मैथमेटिशियन मतलब आपका गणितज्ञ। देखो यहाँ पे, बट लेकिन ही विल बी बिकम, लेकिन ये बनेगा, ए मैथमेटिशियन एक गणितज्ञ, व्हेन ही ग्रोज अप जब ये बड़ा हो जाएगा। मतलब वो कह रहे हैं कि अब उनके पिता क्या चाहते हैं उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि आई वांट हिम टू बी ए मर्चेंट, मैं उसे एक व्यापारी बनाना चाहता हूँ, बट लेकिन ही विल बिकम ए मैथमेटिशियन, लेकिन वह एक गणितज्ञ बनना चाहेगा, व्हेन ही ग्रोज अप जब वह बड़ा हो जाएगा। साइड ही, उन्होंने आँ भरी, मतलब वो आँ भरते हुए कह रहे हैं कि मैं उसे एक व्यापारी बनाना चाहता हूँ, लेकिन वह एक गणितज्ञ बनेगा जब वह बड़ा हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को आई होप कि समझ में आया हो। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू बिकम ए मर्चेंट, इन ऑर्डर इस आदेश में, टू बिकम बनाने के, ए मर्चेंट एक व्यापारी बनाने के आदेश में, गैलीलियो मतलब गैलीलियो ने, मस्ट हैव ए गुड एजुकेशन एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की, सो हिज फादर
नहीं, देखो, इन ए ऑर्डर टू बिकम ए मर्चेंट, एक व्यापारी बनाने के आदेश में गैलीलियो मस्ट हैव ए गुड एजुकेशन। गैलीलियो मतलब गैलीलियो को मस्ट हैव मतलब चाहिए, एक गुड मतलब एक अच्छी, एजुकेशन मतलब शिक्षा। गैलीलियो मस्ट हैव ए गुड एजुकेशन, गैलीलियो को एक अच्छी शिक्षा चाहिए। सो इसलिए हिज फादर उनके पिता ने सेंड मतलब भेज दिया, हिम मिस उसे, टू एन एक्सेलेंट एक शानदार या एक अच्छे स्कूल मतलब स्कूल, मतलब एक अच्छे व्यापार मतलब इन ए ऑर्डर टू बिकम ए मर्चेंट, एक व्यापारी बनाने के आदेश में। गैलीलियो मस्ट हैव ए गुड एजुकेशन, गैलीलियो को एक अच्छी शिक्षा चाहिए। सो इसलिए हिज फादर सेंड हिम टू एन एक्सलेंट स्कूल, इसलिए उनके पिता ने उन्हें एक अच्छे स्कूल भेज दिया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ से वेयर ही वर्क हार्ड फॉर सेवरल ईयर, वेयर मतलब जहाँ पर, ही मीन्स उन्होंने, वर्क मतलब काम किया, हार्ड मतलब कठिन, फॉर सेवरल ईयर्स मतलब कई सालों तक। वेयर ही वर्क हार्ड फॉर सेवरल ईयर, जहाँ पर उन्होंने कई सालों तक काम किया, कठिन परिश्रम किया। द बॉयज़ रिपोर्ट्स वर सो गुड, द बॉयज़ मतलब लड़के का, रिपोर्ट्स मतलब परिणाम, वाज मिस था, सो मिस बहुत, सो मिस गुड, सो गुड मतलब बहुत अच्छा। द बॉयज़ रिपोर्ट्स वर सो गुड, लड़के का परिणाम या रिजल्ट बहुत अच्छा था। दैट द ओल्ड गैलीलियो, दैट इसलिए ओल्ड गैलीलियो मतलब बूढ़े गैलीलियो ने डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, टू सेंड हिम उसे भेज देने का, टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मतलब आपका विश्वविद्यालय, ठीक है। यहाँ से फिर से, द बॉयज़ रिपोर्ट्स वर सो गुड, लड़के का रिजल्ट बहुत अच्छा था। दैट द ओल्ड गैलीलियो डिसाइडेड, इसलिए बूढ़े गैलीलियो ने निश्चय किया, टू सेंड हिम टू द यूनिवर्सिटी, उसे विश्वविद्यालय भेज देने का। अब यहाँ से होपिंग दैट ही वुड बिकम ए डॉक्टर, होपिंग मतलब आशा में, दैट की ही वुड बिकम कि वह बनेगा, ए डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर बनने की आशा में, कि मतलब वह एक डॉक्टर बनेगा। मैं चाहता हूँ, उनकी आशा थी यही कि वो एक डॉक्टर बन जाए। तो यहाँ से होपिंग दैट ही वुड बिकम ए डॉक्टर, इस आशा में कि वह एक डॉक्टर बनेगा। वन डे एक दिन, द यंग स्टूडेंट युवा छात्र हैपन टू पास गुजरा द कैथेड्रल, कैथेड्रल मतलब आपका होता है चर्च से या मंदिर से, एंड वेंट और वह चला गया, इन मिस अंदर, टू से ए प्रेयर एक प्रार्थना करने के लिए। मतलब वन डे द यंग स्टूडेंट एक दिन युवा छात्र हैपन टू पास गुजरा द कैथेड्रल मंदिर से, एंड वेंट इन टू से ए प्रेयर और अंदर चला गया, टू से ए प्रेयर एक प्रार्थना करने के लिए। इट वॉज बिगनिंग टू ग्रो डार्क, इट मीन्स ये वाज मीन्स थी, बिगनिंग मतलब शुरुआत, टू ग्रो डार्क मतलब अंधेरा होने की। इट वॉज द बिगनिंग टू ग्रो डार्क, ये अंधेरा होने की शुरुआत थी। एंड एज ही रोज फ्रॉम हिज नीज, तो चलिए देखते हैं यहाँ से। एंड एज ही रोज मीन्स होता है ऊपर उठना, ठीक है। एंड मीन्स और एज जैसा कि, ही रोज फ्रॉम हिज नीज वह अपने घुटनों से, मतलब वो बैठा हुआ था घुटने को मोड़कर, तो एंड एज ही रोज फ्रॉम हिज नीज और वह अपने घुटनों से ऊपर उठा। ए मैन केम एक आदमी आया, इन अंदर, विथ ए टैपर एंड लिट ए लैम्प, विथ ए टैपर मीन्स आपका होता है, टैपर मीन्स आपका होता है छोटी मोमबत्ती, ठीक है। तो ए मैन केम इन विथ ए टैपर, एक आदमी अंदर एक छोटी मोमबत्ती के साथ आया, एंड लिट मीन्स होता है जलाना, एंड लिट ए लैम्प और एक लैम्प जला दिया, विच हंग फ्रॉम द रूफ बाई ए चैन, विच जिसे हंग मीन्स टांग दिया, फ्रॉम द रूफ छत से, जिसको छत से टांग दिया, बाई ए चैन एक चैन के द्वारा, जिसे एक चैन के द्वारा छत से टांग दिया। ही लेफ्ट वह चला गया, इट स्विंग इसे झूलता हुआ छोड़कर, टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे। ही लेफ्ट इट स्विंगिंग टू एंड फॉर और इसे आगे पीछे झूलता हुआ छोड़ गया।
बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स संग द लैम्प। बैकवर्ड्स मतलब पीछे की तरफ एंड फॉरवर्ड्स मतलब आगे की तरफ, संग मतलब झूलता रहा, द लैम्प मीन्स लैम्प। लैम्प आगे और पीछे की तरफ झूलता रहा, कास्टिंग और बनाता रहा, स्ट्रेंज विचित्र, मूविंग मतलब हिलकर, शैडो मतलब परछाइयाँ, ऑन मतलब पर, द वॉल्स मतलब दीवार पर। कास्टिंग बनाता रहा, स्ट्रेंज अजनबी, मूविंग मतलब हिलकर, शैडो मीन्स परछाइयाँ, ऑन मतलब पर, वॉल्स मतलब दीवार पर। और दीवार पर अजनबी या विचित्र परछाइयाँ बनाता रहा हिलकर, और हिलकर दीवार पर विचित्र परछाइयाँ बनाता रहा, मतलब जो लैम्प था। एट फर्स्ट पहले द स्विंग वाज क्वाइट ए लॉन्ग वन। क्वाइट मतलब आपका होता है, क्वाइट ए लॉन्ग मतलब बहुत तेज़ी से झूलना, ठीक है। फर्स्ट मतलब पहले, द स्विंग मतलब झूला, वाज क्वाइट ए लॉन्ग वन बहुत मतलब तेज़ी से, पहले पहले ये बहुत तेज़ी से झूला, बट लेकिन एज इट बिगेन टू डाई, जैसे धीरे धीरे ये बुझना शुरू हुआ, रुकना शुरू हुआ, द डिस्टेंस बिकम शॉर्टर। द डिस्टेंस मतलब दूरी, बिकम मतलब हो गई, शॉर्टर मतलब कम। द डिस्टेंस बिकेम शॉर्टर, दूरी कम हो गई। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो। बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड आगे और पीछे, संग द लैम्प लाइन झूलता रहा, कास्टिंग स्ट्रेंज मूविंग शैडोज ऑन द वॉल्स और हिलते हुए दीवार पर विचित्र परछाइयाँ बनाता रहा। एट फर्स्ट द स्विंग वाज क्वाइट ए लॉन्ग वन, पहले तो ये बहुत तेज़ी से झूला, बट एज इट बिगेन टू डाई, लेकिन जैसे जैसे ये धीमा हो गया, द डिस्टेंस बिकेम शॉर्टर, दूरी भी कम हो गई। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। गैलीलियो स्टारलेड इट सीम्स टू हिम दैट द लैम्प वाज टेकिंग द सेम लेंथ ऑफ टाइम टू स्विंग ए शॉर्ट डिस्टेंस एज it was taking to cover a long one. He sung it again to make himself sure, but he had no watch with which to test it, and thus he put his fingers on his pulse and counted the beats. He was right when the lamp was nearly still. It took as long to do its little swing as it had taken to do its big one. Galileo had made a discovery. He found that the length of time it takes a weight on a string to swing does not depend on the distance it swings, but on the length of its chain or cord. This was Galileo's first discovery, that because of it people were able to make cuckoo clocks and grandfather clocks, both of which depended upon this kind of swing of the pendulum. Soon after, Galileo became a professor of mathematics. One day he found that a heavy weight and a light one would both fall to the ground at the same moment. When no one would believe him, he said, "Very well, I will prove it. Meet me in the square by the leaning tower." Eager young students, bearded professors, and all sorts of people from the town came to the square, shrugging their shoulders and saying, "What nonsense! Well, it will do him good to make a fool of himself." Galileo only smiled. He climbed the stairs of the famous Leaning Tower of Pisa and stood looking down at the crowd. On the edge of the tower, he placed two cannonballs. One weighed 100 pounds and the other 1 pound. 1 pound. "Pooh," said the people, "the heavy one will fall 100 times quicker than the light one." And they laughed. Just at that moment, Galileo pushed the balls over the edge. Sure enough, he proved all of them wrong.
They struck the ground at the same moment. The old books which the professors had believed without trying to prove were quite wrong. Meanwhile, Galileo had read about Copernicus, who had watched the stars and planets and had seen that they were in different parts of the sky at different times. He came to the conclusion that the sun was the center of all movements and not the earth. तो चलिए अब हम रीड करते हैं। पहले तो हमने रीडिंग कर ली, अब हम इसे हिंदी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। गैलीलियो स्टार्टलेट मीन्स आपका हो जाना एकदम भौचक्का रह जाना, ठीक है। तो गैलीलियो एकदम भौचक्का रह गए। इट सीम टू हिम, इट मीन्स ये सीम मतलब प्रतीत हुआ, टू हिम मतलब उन्हें। इट सीम टू हिम ये उन्हें प्रतीत हुआ दैट द लैम्प वाज टेकिंग द सेम लेंथ, दैट की द लैम्प मीन्स लैम्प वाज था, टेकिंग मतलब ले रहा था, द सेम लेंथ समान दूरी ऑफ द टाइम समय की, टू स्विंग मतलब झूलने के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस थोड़ी दूरी पर, मतलब इट सीम टू हिम उन्हें ये ऐसा प्रतीत हुआ दैट की द लैम्प वॉज टेकिंग द सेम लेंथ कि लैम्प समान दूरी तय करने में भी उतना ही समय ले रहा है, टू ए स्विंग ए शॉर्ट डिस्टेंस एक छोटी दूरी को तय करने में भी वह समान समय ही लेता है, या समान मतलब एक छोटी दूरी को तय करने में या झूलने में भी वह समान समय लेता है। जैसा कि इट वाज टेकिंग टू कवर ए लॉन्ग वन, जैसा कि ये लंबी दूरी तय करने में लेता है। मतलब अगर कहा जाए कि ऊपर से 10 सीढ़ी चढ़े 10 सीढ़ी नीचे उतरे तो उसमें कुछ चेंज हुआ, क्योंकि 10 आप चढ़ रहे हो 10 नीचे उतर रहे, तो दोनों बराबर हो गया। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि वो चाहे थोड़ी दूरी हो, यहाँ से लेके आपका नौवा गांव जाइए और नौवा गांव से इधर आइए, तो वो चाहे जितनी दूरी हो उतना ही वो समय तो उतना ही लेता है, चाहे दूरी कम हो या आपकी ज़्यादा हो, ठीक है। चाहे यहाँ से यहाँ तक हो या यहाँ से यहाँ तक हो, ठीक है, वो समान समय ही लेगा, मतलब बराबर का टाइम लेगा वो दूरी तय करने में। तो वही कह रहा है कि इट सीम टू हिम उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ दैट द लैम्प वाज टेकिंग द सेम लेंथ ऑफ टाइम टू स्विंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, कि लैम्प समान दूरी मतलब एक छोटी दूरी तय करने में भी समान समय लेता है, एज इट वाज टेकिंग टू कवर ए लॉन्ग वन, जैसा कि वह लंबी दूरी तय करने में लेता है, मतलब जितना वह लंबी दूरी तय करने में लेता है। ही संग इट अगेन टू मेक हिमसेल्फ श्योर, ही मीन्स उन्होंने, संग मीन्स झुलाया, इट मीन्स इसे, अगेन मीन्स दोबारा, टू मेक मतलब मेक हिमसेल्फ श्योर, हिमसेल्फ मतलब खुद को, श्योर मतलब निश्चित करने के लिए, मतलब अपने आप को यकीन दिलाने के लिए उन्होंने उसे दोबारा झुलाया। ही संग इट अगेन टू मेक हिमसेल्फ श्योर, उन्होंने अपने आप को संतुष्ट करने के लिए या निश्चित करने के लिए इसे फिर से झुलाया। बट ही हैड नो वॉच, लेकिन उनके पास कोई घड़ी नहीं थी, कोई घड़ी नहीं थी विथ जिसे टू टेस्ट ये इसकी जांच की जाती, टेस्ट इट इसकी जांच की जाती, एंड दस ही पुट हिज फिंगर एंड मिस, और दस इस प्रकार ही पुट हिज फिंगर ऑन हिज पल्स, इसलिए उन्होंने अपनी उंगली को ऑन हिज पल्स अपने पल्स पर रखा, अपनी धड़कनों पर रखा, एंड काउंटेड द बीट्स, और काउंटेड करना मतलब गिना, द बीट्स मतलब धड़कन को, दिल की धड़कन होती है ना जो चलती है आपकी, तो उसे उसी से ही गिनकर उन्होंने पता लगाया। देखिए कितने मतलब कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे वो, कि घड़ी जहाँ नहीं थी तो इस तरीके से उन्होंने पता लगाया। बट ही हैड नो वॉच विथ, उनके पास, लेकिन उनके पास कोई घड़ी नहीं थी, विच टू टेस्ट इट उसकी जांच करने के लिए, एंड दस ही पुट हिज फिंगर ऑन हिज पल्स एंड काउंट द बीट्स, और उन्होंने अपनी उंगलियों को अपने पल्स पर रखा और उसे उसकी धड़कन को गिना। ही वॉज राइट, वह सही थे। वेन द लैम्प वॉज नियरली स्टिल, वेन मिस जब, लैम्प मिस लैम्प, वॉज मिस था, नियरली मतलब लगभग, स्टिल मतलब स्थिर। वेन द लैम्प वॉज नियरली स्टिल, जब लैम्प लगभग स्थिर था, इट टूक एज लॉन्ग टू डू इट्स लिटिल स्विंग,
इट टूक एज लॉन्ग टू डू, इसे लंबा समय लगा। इट लिटिल स्विंग, थोड़ा झूलने में, मतलब इसे थोड़ा झूलने में भी लंबा समय लगा। एज इट हैड टेक टू डू इट्स बिग वन, जितना कि यह लंबी दूरी तय करने में लेता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो हैड मेड ए डिस्कवरी, गैलीलियो ने डिस्कवरी मतलब क्या की, खोज की, ठीक है। गैलीलियो हैड मेड ए डिस्कवरी, गैलीलियो ने एक खोज की। ही फाउंड, उन्होंने पाया, दैट द लेंथ ऑफ द टाइम, समय की जो लंबाई होती है, दूरी होती है। इट टेक्स ए वेट, एक भारी चीज़ को, ऑन ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब आपका होता है धागे पर या डोरी पर। इट टेक्स ए वेट, एक मतलब भार को, ऑन ए स्ट्रिंग, एक डोरी पर रखते हैं। टू स्विंग डज, और इसे झुलाते हैं। मतलब उन्होंने पाया कि जब एक भार को एक डोरी पर रखकर झुलाया जाता है, नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस इट स्विंग, नॉट डिपेंड मतलब ये निर्भर नहीं करता, ऑन द डिस्टेंस, दूरी पर, इट स्विंग, इसकी झूल को, मतलब इसके झूलने को दूरी पर निर्भर नहीं करता, जो इसका झूलना होता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ही फाउंड दैट द लेंथ ऑफ टाइम, उन्होंने पाया कि अगर किसी भार को एक डोरी पर रखते हैं और झुलाते हैं तो ये उसके दूरी पर निर्भर नहीं करता, बट ऑन द लेंथ ऑफ इट्स चेन आर कोड, बट लेकिन ऑन द लेंथ, ये निर्भर करता है इसकी दूरी, ऑफ इट चेन, इसकी चेन पर, आर कोड या रस्सी पर, मतलब इसकी चेन और रस्सी पर इसकी दूरी निर्भर करती है, ना कि दूरी पर, मतलब इसकी चौड़ाई पर निर्भर करेगी, लंबाई पर, लेंथ मीन्स आपकी लंबाई होती है, बट ऑन द लेंथ, लेकिन लंबाई पर, इट्स चेन आर कोड, इसकी चेन अथवा डोरी पर इसकी लंबाई निर्भर करती है, ना कि आपकी दूरी पर। दिस वाज गैलीलियोज फर्स्ट डिस्कवरी, ये गैलीलियो की पहली खोज थी। डिस्कवरी मिस होती है आपकी खोज, दिस मिस ये, वाज मिस थी, गैलीलियो मतलब गैलीलियो की, फर्स्ट मतलब पहली, डिस्कवरी मतलब खोज, ये गैलीलियो की पहली खोज थी। एंड बिकॉज ऑफ इट, और इसी के कारण, पीपुल वर एबल टू मेक कुको क्लॉक्स एंड ग्रैंडफादर क्लॉक्स। पीपुल मिस लोग, वर थे, एबल मिस योग, टू मेक मतलब बनाने के, कुको क्लॉक्स, कुको घड़ी, एंड ग्रैंडफादर क्लॉक, और दादा घड़ी या ग्रैंडफादर क्लॉक, इसीलिए इसी के लिए। और यहाँ पे देखिए, दिस वाज गैलीलियोज फर्स्ट डिस्कवरी, ये गैलीलियो की पहली खोज थी। एंड बिकॉज ऑफ इट, और इसी के कारण, पीपुल लोग वर एबल योग रहे, टू मेक कुकू क्लॉक्स एंड ग्रैंडफादर क्लॉक्स, इसी के कारण लोग कुको क्लॉक्स और ग्रैंडफादर क्लॉक्स बनाने में सफल रहे। बोथ ऑफ, दोनों, ऑफ विच जो, डिपेंड्स मतलब निर्भर करती थी, अपॉन पर, दिस काइंड इस प्रकार की, ऑफ स्विंग झूलने को, ऑफ द पेंडुलम पर, मतलब इस प्रकार के घड़ियों के झूलना उनके पेंडुलम पर निर्भर करता था। पेंडुलम आप लोग देखते हैं जो रहता है बीच में, इधर उधर जाता रहता है, उसी को हम कहते हैं, बीच में घड़ी के बीच में जो होता है उसको पेंडुलम कहा जाता है। तो बोथ ऑफ विच डिपेंड अपॉन दिस काइंड ऑफ स्विंग, और इस प्रकार का झूलना, ऑफ पेंडुलम मतलब पेंडुलम पर ही निर्भर करता है। सून आफ्टर, इसके बाद, गैलीलियो बिकम ए प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, गैलीलियो बिकम मतलब बन गए, ए प्रोफेसर एक विशेषज्ञ, ऑफ मैथमेटिक्स गणितज्ञ, और इसके बाद गैलीलियो गणित के एक प्रोफेसर या एक विशेषज्ञ बन गए। चलिए आगे देखते हैं। वन डे एक दिन, ही फाउंड उन्होंने पाया, दैट की, ए हैवी वेट एक भारी, एंड ए लाइट और एक हल्की, वन वस्तु को, वुड बोथ फॉल टू द ग्राउंड एट द सेम मोमेंट, मतलब वन डे एक दिन, ही फाउंड उन्हें पाया, दैट ए हैवी वेट एंड ए लाइट वेट, एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु, वुड बोथ दोनों, फॉल गिरती हैं, टू द ग्राउंड ज़मीन पर, एट द सेम मोमेंट समान क्षण पर, मतलब एक दिन उन्होंने पाया कि एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु
दोनों समान क्षण में ज़मीन पर गिरती हैं। मतलब जब गिराया जाए ऊपर से तो दोनों समान समय में ही एक साथ गिरेंगी। When no one would believe him, जब no one किसी ने भी would believe him उन पर विश्वास नहीं किया या उनका विश्वास नहीं किया, he said उन्होंने कहा very well बहुत अच्छे, I will prove it मैं इसे सिद्ध करूँगा, meet me मुझसे मिलो in the square। स्क्वायर मतलब आपका होता है चौराहे पर, बाय द लीनिंग, लीनिंग मीन्स आपका होता है झुके हुए, टावर मतलब टावर के, मतलब मुझसे झुके हुए टावर के चौराहे में मिलो। ईगर मिस उत्सुक या यंग मिस युवा, स्टूडेंट्स मतलब छात्र, उत्सुक युवा छात्र, ग्रे बियर्डेड प्रोफेसर्स, ग्रे मिस आपकी भूरी दाढ़ी वाले, प्रोफेसर ये मतलब विशेषज्ञ, एंड ऑल द शॉर्ट ऑफ पीपुल और सभी प्रकार के लोग फ्रॉम द टाउन कस्बे के, केम टू द स्क्वायर चौराहे पर आए। श्रगिंग देयर शोल्डर्स, श्रगिंग करना मतलब आपका होता है, तो श्रगिंग करना मतलब होता है आपका उचकाना। आपके पीछे मीनिंग्स दी गई हैं, आपको जो ना समझ में आएगा मीनिंग देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से फिर से इसे दोहरा देते हैं, रिपीट कर दें। ईगर स्टूडेंट, ईगर यंग स्टूडेंट्स, युवा उत्सुक युवा छात्र, ग्रे बियर्डेड प्रोफेसर भूरी दाढ़ी वाले विज्ञान मतलब विशेषज्ञ, एंड ऑल द शॉर्ट ऑफ पीपुल और सभी प्रकार के लोग फ्रॉम द टाउन केम टू द स्क्वायर कस्बे से चौराहे पर आए। श्रगिंग देयर शोल्डर्स अपने कंधों को उचकाते हुए, एंड सेइंग और कहा, वाट नॉनसेंस क्या बेवकूफ़ है, वेल ठीक है, इट विल डू हिम गुड ये इसके लिए ही अच्छा होगा, टू मेक ए फूल ऑफ हिमसेल्फ और खुद को ये एक मूर्ख बनाएगा, मतलब ये इसके लिए ही अच्छा होगा कि ये खुद को ही मूर्ख बनाएगा। गैलीलियो ओनली स्माइल, गैलीलियो ने केवल मुस्कुराया। ही क्लिम्ड द स्टेयर्स, वह सीढ़ी पर चढ़ गए। ऑन द फेमस लीनिंग टावर, मशहूर झुके हुए टावर पर आप पीसा के, मतलब मशहूर झुके हुए टावर पीसा पर वह सीढ़ियों से चढ़ गए। एंड स्टूड लुकिंग, और वहाँ स्टूड मीन्स खड़े होकर, लुकिंग मतलब देख रहे थे, डाउन मीन्स नीचे, एट द क्रोड मतलब भीड़ पर, एंड स्टूड लुकिंग डाउन एट द क्रोड और वहाँ खड़े होकर नीचे भीड़ पर देख रहे थे। ऑन द इडेज किनारे पर ऑफ द टावर के, ऑन द इडेज ऑफ द टावर के किनारे पर, ही प्लेस 2 कैनॉन्स बॉल्स उन्होंने 2 कैनॉन की बॉलें रख दी। ऑन वन वेटेड 100 पाउंड जिसका भार 100 पाउंड था, एंड द अदर 1 पाउंड और दूसरे का 1 पाउंड। फू सेड द पीपुल, लोगों ने कहा, द हैवी वन विल फॉल 100 टाइम्स क्विकर देन द लाइट वन, द हैवी मतलब भारी वस्तु, विल फॉल गिर जाएगी, 100 टाइम्स क्विकर 100 टाइम मतलब 100 बार तेज़ी से, देन ए लाइट वन मतलब लाइट वन मतलब हल्की वस्तु से, मतलब जो भारी वस्तु है वो हल्की वस्तु से 100 बार तेज़ी से गिरेगी। एंड दे लाफ्ड और वह हंसे। जस्ट एट दैट मोमेंट, जस्ट उसी क्षण, गैलीलियो पुश्ड द बॉल्स ओवर द इडेज, गैलीलियो मतलब गैलीलियो ने पुश्ड मतलब दबाया, द बॉल्स मतलब बॉल को, ओवर द इडेज किनारे से, उसी क्षण गैलीलियो ने बॉल को किनारे से दबाया। श्योर इनफ बिल्कुल निश्चित, ही प्रूव्ड ऑल ऑफ देम रॉन्ग, ही प्रूव्ड उन्होंने सिद्ध कर दिया, ऑल ऑफ देम सबको, ऑल ऑफ देम उन सबको, रॉन्ग मतलब गलत, ही प्रूव्ड ऑल ऑफ देम रॉन्ग उन्होंने सबको गलत सिद्ध कर दिया। दे स्ट्रक द ग्राउंड एट द सेम मोमेंट, दे मिस वह स्ट्रक द ग्राउंड ज़मीन पर, एट द सेम मोमेंट एक ही क्षण पर, वह एक ही समान क्षण पर एक ही साथ ज़मीन पर गिरे। द ओल्ड बुक्स पुरानी किताबें, विच द प्रोफेसर जो विशेषज्ञ, हैड बिलीव्ड जिस पर विशेषज्ञ विश्वास करते थे, विथआउट ट्राइंग टू प्रूव बिना सिद्ध प्रयास के सिद्ध किए बिना, वर क्वाइट रॉन्ग वो बिल्कुल गलत थी। चलिए यहाँ से फिर से देखिए।
दे स्ट्रक द ग्राउंड एट द सेम मोमेंट, वह समान क्षण में या एक समान मतलब समान समय में ज़मीन पर आकर गिरी। द ओल्ड बुक्स, पुरानी किताबें, विच द प्रोफेसर, जिस पर प्रोफेसर को हैड बिलीव, विश्वास था, विदाउट ट्राइंग टू प्रूव, बिना उसे सिद्ध किए बिना मतलब बिना उसे सिद्ध के प्रयास किए बिना, जिन पर प्रोफेसर को विश्वास था, वर क्वाइट रॉन्ग, वह बिल्कुल गलत साबित हुई। मेन वाइल उसी बीच गैलीलियो हैड रीड, गैलीलियो ने पढ़ा, अबाउट कॉपरनिकस, कॉपरनिकस के बारे में, हु हैड वाच, जिन्होंने देखा था, द स्टार, तारों को, एंड प्लैनेट्स और ग्रहों को, एंड हैड सीन और उन्होंने देखा था, दैट दे वर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्काई एट डिफरेंट टाइम्स, दैट कि दे वर इन डिफरेंट पार्ट्स, वह अलग अलग भिन्न भिन्न भाग होते हैं, ऑफ द स्काई, आसमान के, एट द डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय में, मतलब भिन्न भिन्न समय में वह आसमान के भिन्न भिन्न भाग होते हैं, मतलब अलग अलग समय रहेगा तो अलग अलग उसके आसमान के भाग भी होंगे, जो ग्रह और आपके स्टार होंगे। फिर से मेन वाइल उसी बीच गैलीलियो हैड रीड अबाउट कॉपरनिकस, गैलीलियो ने कॉपरनिकस के बारे में पढ़ा, हु हैड वाच, जिन्होंने देखा था, द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, जिन्होंने तारों को और ग्रहों को देखा था, एंड हैड सीन और उन्होंने ये भी देखा था, दैट कि दे वर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्काई, कि वह आसमान के भिन्न भिन्न भाग होते हैं, एट द डिफरेंट टाइम, भिन्न भिन्न समय में। ही केम टू द कंक्लूजन that the sun was the center of all movements and not the earth. He came to the conclusion, वह इस पर कंक्लूजन करना मतलब आपका होता है, तो आपका कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष पर पहुंचना, ठीक है। तो ही केम टू, वह पहुँचे, द कंक्लूजन निष्कर्ष पर, दैट की द सन, सूरज, वाज मीन्स था, द सेंटर मीन्स केंद्र है, ऑफ ऑल, सभी, मूवमेंट मतलब गतिविधियों का, नॉट द अर्थ, ना कि पृथ्वी, मतलब ही केम टू द कंक्लूजन, उन्होंने वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे, दैट द सन, की सूरज, वाज द सेंटर ऑफ ऑल द मूवमेंट, सभी गतिविधियों का केंद्र है, एंड नॉट द अर्थ, ना कि पृथ्वी, मतलब सब लोग समझते थे कि पृथ्वी ही सारी गतिविधियों का क्या है, केंद्र है, उसी को माना गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उन्होंने ये मतलब इस निष्कर्ष पर पहुँचे वो कि जो सारी गतिविधियाँ होती हैं वो सूर्य करता है, ना कि पृथ्वी करती है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर क्लोज होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए, और जो चीज़ें आप लोगों को समझ में न आए उसे 2 बार 4 बार इसे रिपीट कर लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपको मीनिंग क्या चीज़ थी जो समझ में नहीं आई। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा, जो आपका बचा हुआ है 1 पेज, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। फ़िलहाल के लिए इसे अच्छे से लर्न करें और रीड करें। और ये सारे चैप्टर जो पढ़ाए जा रहे हैं आप लोगों को, अगेन ये आपके क्लास में रिपीट नहीं कराए जाएंगे, इसलिए आप इसे अच्छे से लर्न करिएगा।